एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो रिंस के सभी नोमेनक्लेचर, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर वाले नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट नोमेनक्लेचर है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो बेंजीन के ऊपर Cl और नीचे हमारे पास क्या पड़ा है SO3H। अब इस केस में जो SO3H है हमारे पास, ये क्या रहेगा, बेसिकली सल्फोनिक ग्रुप रहेगा। अब इस केस में नंबरिंग हम प्रेफरेंस सबसे पहले कहां से देंगे, यहां से हमारे पास 1 2 3 और ये 4। अब इसको आपने क्या लिखना है, 4 पे हमारे पास क्या है, क्लोरो। उसके बाद ये हमारे पास बेंजीन, और साथ में इसको क्या राइट डाउन कर दोगे आप, सल्फोनिक एसिड। इसको आपने बोलना है सल्फोनिक एसिड। सेम एज इट इज हमारे पास सेकेंड वाला IUPAC नोमेनक्लेचर। अब इसके अंदर बेंजीन के साथ यहाँ पर Cl है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर Cl ग्रुप है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर नंबरिंग कहाँ से करनी है आपने। तो प्रेफरेंस सबसे पहले आप कहाँ से दोगे, यहाँ से क्लोरो से 1 2 और 3। तो हमारे पास 1 3 पे क्या है, क्लोरो। उसके साथ साथ 2 पे क्या लगा पड़ा है, नाइट्रो। तो 1 3, अब डाई क्लोरो बोलोगे क्योंकि क्लोरो किस टाइम है, 2 टाइम्स है यहाँ पर। तो 1 3 डाई क्लोरो, 2 पे नाइट्रो, और उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, बेंजीन बन जाएगा। अब नेक्स्ट वाला नोमेनक्लेचर देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट वाला नोमेनक्लेचर है, तो इसकी नंबरिंग आपने कहाँ से करनी है, कहाँ से प्रेफरेंस दोगे आप। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस सबसे पहले दोगे, लॉन्गेस्ट चेन को गिनना है आपने कार्बन के। तो 1 2 3 और 4 और ये 5। अब इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, 4 पे सबसे पहले किसको राइट डाउन करोगे आप, क्लोरो को। तो 4 क्लोरो। उसके बाद कार्बन के लिए कितने हैं, 5, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, पेंट। उसके साथ साथ अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पे क्या लगा पड़ा है, 1 और ईन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो कौन सा ग्रुप होगा हमारे पास, यहाँ पर एल्केन ग्रुप होगा। तो क्या लिखोगे आप इसको, 4 क्लोरो पेंट 1 ईन। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज नंबर 4 पड़ा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर ग्रुप है आपके पास Br ग्रुप, यहाँ पर है Cl ग्रुप। अब दोनों ही हेलोजन ग्रुप है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो इस केस में आप अल्फाबेटिकली लेके चलोगे, नंबरिंग यहाँ से दोगे 1 2 3 4। उसके बाद अब इसका आपने IUPAC नोमेनक्लेचर सबसे पहले करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पर 1 पे लिखोगे क्लोरो, और 1 पे क्या लिखोगे, ब्रोमो। उसके बाद 4 पे क्या है हमारे पास, क्लोरो। एंड 2 पे क्या लगा पड़ा है बेसिकली बच्चों, कार्बन कितने हैं, 4, तो हमारे पास क्या लिखोगे, ब्यूट। उसके बाद 2 और नेक्स्ट में डाल दोगे इन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 पे डबल बॉन्ड है। तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, 1 पे हमारे पास ब्रोमो, 4 पे क्या है हमारे पास, क्लोरो, और ब्यूटीन बन जाएगा। ब्यूट पे क्या है हमारे पास, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या लगा दोगे, ब्यूट 2 इन लगा दोगे। नेक्स्ट वाला हमारे पास 5th वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर नंबरिंग कहाँ से करनी है आपने, तो इसकी जो हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, नंबरिंग कहाँ से दोगे आप, पहला प्रेफरेंस किसको दोगे, क्लोरो को। उसके बाद सेकंड पे नाइट्रो, फिर उसके बाद थर्ड, ये 4th पोजीशन। अब इस केस में हमारे पास सबसे पहले देखिए, जब आपने ये पोजीशन दे दी तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर सबसे पहले 2 4, और ये क्या बन गया, डाई नाइट्रो, और ये क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम बन जाएगा। ठीक है ना। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्लोरो को पहले प्रेफरेंस देनी है, पर यहाँ पर आप किसको प्रेफरेंस सबसे पहले दोगे, नाइट्रो को। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब नेक्स्ट वाला केस भी हमारे पास ऐसे ही है, पर यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप आ गया, ये कौन सा ग्रुप आ गया हमारे पास, ईथर ग्रुप आ गया। ईथर ग्रुप क्या होता है हमारे पास, ROR ग्रुप होता है। अब इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं, और यदि बात करें ROR- की, तो ये हमारे पास क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। अब इस केस में सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हमारे पास, 1 2 3। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने जो IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे, ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास, ईथर ग्रुप है। तो ईथर का मतलब होगा मिथोक्सी। अब यहाँ पर CH3 लगा पड़ा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 मिथोक्सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 पे ही क्या है, मिथाइल, ये मिथाइल पड़ा है यहाँ पर, 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल, और कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट ही लिख देना है प्रोपेन। तो क्या बन गया हमारे पास, 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर, बेसिकली बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे बेसिकली प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो हमारे पास आप देखना ध्यान से,
CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो सबसे पहले आपने यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, 1, डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे 1 2 3। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 पे हमारे पास कह रहा है डाउन, सबसे पहले किसको लिखना है, हेलोजन फैमिली को। तो क्या लिखोगे 3 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन 3 है तो हमारे पास क्या लिखोगे प्रोप। अब प्रोप यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो हम क्या लिखना है यहाँ पर 1 पे क्या है हमारे पास ENE पड़ा है। अब इस केस में ध्यान रखना आपने, एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, बेसिकली काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्कीन के अंदर हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन होता है डबल बॉन्ड, और जो एल्काइन होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होते हैं, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर की नंबरिंग करते हैं तो राइट डाउन सबसे पहले किसको करोगे, हेलोजन फैमिली को करोगे। तो ये इसका नाम रहेगा 3 ब्रोमो प्रोप, और उसके बाद 1 पे क्या है, इन डबल बॉन्ड पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है। तो इस केस में देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्लोरो फैमिली को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो कहाँ से, ये बिल्कुल पास में पड़ रहा है, तो 1 2 3। उसके बाद ये 4। अब देखो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, ये ऐसे बन रही है या फिर ऐसे बना लो, ठीक है ना। यहाँ से 1 2 3 और ये 4। अब इस केस में हमारे पास 2 क्लोरो, ये क्या बन गया, 2 पे क्लोरो है। उसके बाद 3 और 3 3 पे क्या है, बेसिकली डाई मिथाइल। 2 बार हमारे पास क्या पड़ा है, मिथाइल ग्रुप पड़ा है CH3, जिसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो हमारे पास 3 पे क्या है, डाई मिथाइल। और उसके बाद ये कार्बन कितने हैं टोटल नंबरिंग के अकॉर्डिंग, 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट वाला हमारे पास देखिए इस केस के अंदर, अब इसको भी आप इस स्ट्रक्चर को खोल के लिख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को मैं खोल के लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है आपने। यहाँ पर ये CH3 2 टाइम्स पड़ा है, तो इसके साथ ये CH हमारे पास। अब इस केस में एक CH3 तो इसके साथ आ गया, एक CH3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। उसके बाद CH, और CH पे ही क्या पड़ा है यहाँ पर Cl, और उसके साथ पड़ा है ये CH3। इसको ऐसा कोई भी हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर आता है तो आपने उस स्ट्रक्चर को ओपन करना है सबसे पहले। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर सेम वही नाम इसका, 2 पे क्या है हमारे पास क्लोरो। उसके बाद 3 पे क्या पड़ा है यहाँ पर हमारे पास मिथाइल, और ये भी हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए ब्यूटेन। कार्बन टोटल कितने हमारे पास, 4। तो क्या लिखोगे इसका नेम, 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल, और उसके बाद कार्बन 4 है तो क्या लिख दोगे, ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप रहेगा बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास अब इस केस में देखिए 10, ये वाला CBSE 2020 में आया हुआ ऑलरेडी। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस सबसे पहले दोगे, 1 2 3 4 5। अब 4 पे क्या है हमारे पास, लिखना सबसे पहले किसको, हेलोजन फैमिली को। 4 पे क्लोरो। उसके बाद क्या है हमारे पास, कार्बन 5 होते हैं। तो सबसे पहले आपने रूट वर्ड भी याद करने हैं, तो रूट वर्ड में आपको बता देता हूँ। यदि कार्बन 1 है तो मीथ लिखना है आपने, कार्बन 2 है तो क्या लिखना है, बेसिकली ईथ लिखना है, कार्बन 3 है तो क्या लिखोगे आप, प्रोप। और यदि कार्बन हमारे पास 4 है तो ब्यूट लिखोगे, और यदि कार्बन हमारे पास 5 है तो क्या लिखना है आपने, पेंट। और यदि कार्बन हमारे पास 6 है तो क्या लिखना है आपने, हेक्स। और यदि कार्बन 7 है तो क्या लिखना है आपने, हेप्ट। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए रूट वर्ड। ये रूट वर्ड रहेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपने IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। यदि कार्बन 8 है तो आपने लिखना है ऑक्ट, और यदि कार्बन 9 है तो नॉन, और यदि कार्बन 10 है तो इट मीन्स इज ए डेक। उस चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कितने हमारे पास, 5। तो 5 वाले को हम क्या लिखना है, बेसिकली पेंट लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस केस में 1 2 3 4, तो ये हमारे पास बन गया पेंट। और पेंट के बाद 1 पे क्या पड़ा है, डबल बॉन्ड, तो हम क्या लगा देंगे 1 पे पेंट 1 इन। एल्कीन ग्रुप होगा तो बेसिकली क्या लगाना है आपने, इसको पेंट 1 इन लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास अब इस केस में देखिए इसकी यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर क्लोज पड़ रहा है, यहाँ पर। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4। उसके बाद ये 5। अब इस केस में हमारे पास 4 पे क्या पड़ा है, बेसिकली यदि बात करें बच्चों यहाँ पर 4 ब्रोमो, और 4 पे ही हमारे पास क्या है, मिथाइल। ये देखो ऊपर वाला ग्रुप क्या पड़ा है हमारे पास, मिथाइल पड़ा है 4 पे। अब इस केस में कार्बन 5 है तो क्या लिखना है आपने यहाँ पर, पेंट। और उसके बाद 2 पे क्या पड़ा है, डबल बॉन्ड, तो आपने लगा देना है पेंट 2 इन। एल्कीन ग्रुप रहेगा बेसिकली, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखना है आपने, पेंट 2 इन लिख देना है। नेक्स्ट वाला हमारे पास ये भी CBSE 2019 के अंदर ऑलरेडी पूछा गया है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर 2 फैमिली आ गई हमारे पास, हेलोजन फैमिली 2 मेंबर्स आ गए। अल्फाबेटिकली सबसे पहले उसको प्रेफरेंस सबसे पहले दोगे आप।
तो 1 2 3 4 5, क्योंकि बी आर पहले आता है एज कंपेयर टू दी हमारे पास ए बी सी डी की बात करें तो एज कंपेयर टू दी सी एल। तो हमारे पास क्या बनेगा इसका नेमिंग, 2 पे ब्रोमो, उसके बाद 4 पे क्या है क्लोरो, एंड दिस इज ए 5 कार्बन, तो इट मीन्स क्या लिख दोगे आप, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। तो ये हमारे पास इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, तो 1 बाय इनको आपने कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली बच्चों 13 नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार ऑलरेडी आ चुका है। तो सबसे पहले देखिए अब इसके अंदर आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इस केस में हमारे पास और प्रेफरेंस किसको देनी है हमने, सबसे पहले हेलोजन फैमिली को। तो क्या लिखना है आपने, 5 पे हमारे पास क्या है क्लोरो, 5 क्लोरो, और 4 पे क्या है हमारे पास मिथाइल ग्रुप पढ़ाइए, हमारे पास क्या पड़ा है मिथाइल ग्रुप। अब कार्बन कितने हमारे पास 5 है, तो 5 वाले क्या होते हैं बेसिकली पेंट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पेंट, और पेंट के साथ साथ यहाँ पर 1 पे क्या पड़ा है डबल बॉन्ड, एल्कीन ग्रुप है तो हम क्या लगाएंगे पेंट 1 इन लगा देंगे। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। ये CBSE 2019 के अंदर पूछा गया है। तो बेसिकली 5 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 1 इन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। उसके बाद यदि बात करें इसकी बेंजीन रिंग वाले की, तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर नंबरिंग कहाँ से करें। तो नंबरिंग की प्रेफरेंस आपने कहाँ से देनी है, 1 2 3 4। अब इस केस में हमारे पास सबसे पहले ग्रुप देखना है आपने, ग्रुप कौन सा पड़ा है, एक मिथाइल पड़ा है एक क्लोरो पड़ा है। तो यहाँ से आप करोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 4, और डाई क्लोरो, ये हमारे पास क्या है 2 डाई क्लोरो हो गए। और उसके बाद या तो डायरेक्टली लिख लो इसको, या फिर क्या लिखोगे आप 2 पे मिथाइल बेंजीन, या तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको, या फिर इसके बजाय आप क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट ही दिस इज ए 1 4 डाई क्लोरो टोलिन भी इसको लिख सकते हैं आप। जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाता है तो उसको टोलिन कह देते हैं। तो ठीक है ना, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। नेक्स्ट वाला हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दोगे, डबल बॉन्ड को 1 2 3, और ये हमारे पास स्टेट चेन बन गई कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन देखी हमने यहाँ पर क्या बनी है 1 2 3 बनी है। अब इस केस में 3 पे क्या पड़ा है हमारे पास ब्रोमो, उसके बाद 2 पे क्या है बेसिकली हमारे पास बच्चों मिथाइल, 2 3 ब्रोमो, और 2 पे क्या है हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप है। और उसके बाद सीधे कार्बन कितने हैं हमारे पास 1 2 3 प्रोप, तो क्या लिखोगे प्रोप, और उसके बाद 1, और 1 पे क्या पड़ा है डबल बॉन्ड, एल्कीन ग्रुप पड़ा है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला, तो मैंने क्या लिख दिया प्रोप 1 इन, इसको राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट वाला हमारे पास 16, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। यहाँ पर इन कॉर्नर का मतलब बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन। इस कॉर्नर का भी मतलब क्या होता है कार्बन, और इस कॉर्नर का मतलब भी क्या है यहाँ पर कार्बन है। तो हम सबसे पहले हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर 1 2 3। अब इस केस में अब आप नंबरिंग देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा है 3 पे ब्रोमो, 3 पे क्या है ब्रोमो है, और उसके बाद 2 पे क्या है बेसिकली मिथाइल ग्रुप पड़ा है, ये हमारे पास मिथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, और सबसे पहले कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो इसको क्या लिखोगे आप प्रोप, और 1 पे क्या पड़ा है हमारे पास डबल बॉन्ड, तो क्या लिखना है आपने प्रोप 1 इन, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप राइट डाउन कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज। अब इस केस में आपने इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, क्योंकि इनको विदाउट स्ट्रक्चर आप बिल्कुल नहीं बना सकते। तो हमारे पास इस कार्बन के पास CH3 की कितने ग्रुप पड़े हैं बेसिकली बच्चों 3 ग्रुप। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई इसकी, ये Br। अब ये स्ट्रक्चर बनाई है मैंने इस वाले की, ठीक है ना, इस कंपाउंड की। तो देखिए आप यहाँ से सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है हमारे पास, ऐसे स्टेट चेन देखते हैं या फिर ऐसे स्टेट चेन देखेंगे। तो हम नंबरिंग कहाँ से देंगे 1 2 3, ये हमारे पास बन गया। तो क्या नाम राइट डाउन करोगे इसका आप, 1 पे ब्रोमो, हमारे पास 1 पे क्या पड़ा है ब्रोमो, और 2 पे क्या है बेसिकली 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है ऊपर नीचे बेसिकली। तो क्या लिखना है आपने 2 डाई मिथाइल, और कार्बन कितने हमारे पास स्टेट चेन के अंदर 3 है, तो क्या लिख दोगे आप सीधा ही प्रोपेन, क्योंकि एल्केन ग्रुप है। तो हमने क्या नाम बनेगा इसका 1 पे ब्रोमो, 2 2 डाई मिथाइल, 2 पे क्या है डाई मिथाइल है हमारे पास, उसके बाद क्या बनेगा ये प्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 18 नंबर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से किसकी प्रेफरेंस दोगे आप, सबसे पहले डबल बॉन्ड की 1 2 3। अब इस केस में क्या बनेगा हमारे पास ये 3 पे ब्रोमो, उसके बाद 1 हमारे पास कार्बन कितने हैं बेसिकली यहाँ पर 3 है, तो क्या लिख दोगे आप प्रोप, ये हमारे पास बन गया प्रोप, और उसके बाद 1 पे क्या है इन, एल्कीन ग्रुप था।
तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नोमेनक्लेचर जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।